पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक छोटा जहाज गवादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह ये एक रूटीन फ्लाइट थी, पर आज का दिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला था, क्योंकि उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि जहाज में 3 हाईजैकर्स भी मौजूद थे। अगले चंद घंटों में PIA की फ्लाइट PK-544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिन बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उनके लिए ये PIA की फ्लाइट अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त लेकर आने वाली थी। इतना मुश्किल वक्त कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ा। ज़ैन TV की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। ये 25 मई 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट 544 बलोचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ होती है और गवादर एयरपोर्ट पे लैंड होती है। यह PIA का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका गवादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर उतर गए और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हुआ और अब इसका नेक्स्ट और लास्ट स्टॉप कराची एयरपोर्ट था, जहां उसे 1 घंटे बाद यानी कि 6:55 पर कराची में लैंड करना था। गवादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही हुए थे कि एक पैसेंजर अपनी जगह से उठा और कॉकपिट की तरफ चला गया। वो जब कॉकपिट में पहुंचा तो एक एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, तो इसने एयर होस्टेस को धक्का दे दिया और उसको उसकी जगह पर बैठने का बोला। आपको बताता चलूं कि इसके 3 दिन बाद पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई 1998 वाले दिन बलूचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों पर करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चगाई 1 का नाम दिया था और ये टेस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया इसी महीने में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पुकारन 2 इस महीने की शुरुआत में ही कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान ऑलरेडी 24 ईयर्स पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट पोकर 1 मई 18 1994 में किया था। यही वजह थी कि पाक अपने न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। दूसरी तरफ कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने वाला शख्स अपना वेपन निकालता है और पायलट को कहता है कि हमने प्लेन हाईजैक कर लिया है। पैसेंजर कैबिन में इसके 2 साथी और भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि पायलट उनके कंट्रोल में आ गया है तो वो अपनी जगह से उठे और अपनी पिस्तौल के जोर पर सबको होस्टेज बना लिया। इन लोगों ने सबको धमकी देते हुए कहा कि किसी ने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम प्लेन को बम से उड़ा देंगे, जो इनमें से एक ने अपने जिस्म पर बांधा हुआ था। इतने में कुछ समझ में आता कि पायलट ने अनाउंस कर दिया कि यह प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो इतने में पीछे कोई आवाज़ आई। जैसे ही उसे पीछे देखा ना, तो मैंने एक स्कॉक होता है हाईजैकिंग का, जो रेडार पे ब्लिंक होता है कि ये जहाज़ हाईजैक हो गया है। अगर हम PK-544 की कैबिन क्रू की बात करें तो इसमें पायलट उज़ैर खान, को पायलट मोहम्मद फैसल, 2 एयर होस्टेस अस्मा ईरानी और खालिदा अफरीदी के साथ साथ ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी मौजूद थे। ये तीनों लोग देखने में पढ़े लिखे नहीं लग रहे थे। उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, क्योंकि वो तुर्बत से ही ऑन बोर्ड हुए थे, तो इसके काफी चांसेस थे कि ये बलूचिस्तान से ही बिलोंग करते थे। लेकिन आखिर इन हाईजैक की डिमांड क्या थी? बलूचिस्तान प्रोविंस साउथ में मौजूद पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। ब्रिटिश हुकूमत के दौर से ही यहाँ के कुछ कबीले अपना अलग मुल्क चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो गई और बलूचिस्तान को पाकिस्तान की प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया। तब से बलूचिस्तान के कुछ कबीले पाकिस्तान के खिलाफ है और बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना इनको अच्छा नहीं लगता। 28 मई 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी इनके चगाई डिस्ट्रिक्ट में ही करना था। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट से यहाँ की पॉपुलेशन को खतरा था, जिसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक नतीजे सामने आ सकते थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना था कि यहाँ पर गिने चुने लोग ही रहते हैं, जिनको इस न्यूक्लियर टेस्ट से पहले ही दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था।
बस यही बात बलोच इंसर्जेंट को अच्छी नहीं लगी और बस इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उन्होंने फ्लाइट 544 को हाईजैक किया था, और वो भी सिर्फ इस टेस्ट से 3 दिन पहले, चूँकि उन्हें अपनी बात मनवानी थी और ये टेस्ट रोकना था। इसी वजह से बलोच इंसर्जेंट ने ये कदम उठाया। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि हाईजैकर ने कैप्टन रुजैर से डिमांड की कि प्लेन कराची की बजाय इंडिया की न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करवाया जाए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इंडिया में लैंड करवाने से पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ लेनी थी। उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो हमें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा, क्योंकि एक ऐसा ही वाकया 5 साल पहले 1993 में हो चुका था। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट 439 दिल्ली से मद्रास की तरफ जा रही थी जब उसको एक सिख ट्रक ड्राइवर ने अकेले ही हाईजैक किया था, और इस सिख हाईजैकर ने जहाज को पाकिस्तान के कैपिटल लाहौर में लैंड करने की डिमांड की, लेकिन परमिशन ना मिलने पर इसको अमृतसर में ही लैंड किया गया था और इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद को सरेंडर कर दिया था। शायद बलोच हाईजैक का भी कुछ ऐसा ही प्लान था और पायलट ने बंदूक की नोक पर जहाज की डायरेक्शन को इंडिया की तरफ कर दिया और अनाउंस कर दिया कि हम कराची की बजाय अब न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। लेकिन इन हाईजैकर को ये नहीं पता था कि पायलट ने हाईजैकर ट्रांसपोंडर ऑन कर दिया है जिसका सिग्नल कंट्रोल टावर तक पहुंच गया है। ये फ्लाइट कराची को क्रॉस करते हुए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कुछ ही मीटर के बाद क्रॉस करने वाली थी, जिसमें पायलट ने हाईजैकर को ये बताया कि ये छोटा फोकर F-27 है जिसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम 1100 किलोमीटर का सफर कर सके, लिहाजा जहाज को रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करवाना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर को कहा कि हमें इंडिया का सबसे नजदीक एयरपोर्ट बुर्ज पे लैंड करना पड़ेगा जो कराची से 300 किलोमीटर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर इस बात पर राजी हो गए और पायलट ने इस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से लैंडिंग की परमिशन मांगी। यहाँ पायलट ने बगैर कोई गलती किए चालाकी से इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पे कॉल मिलाई थी। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट को पता चल चुका था कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। इसी वजह से हैदराबाद की कंट्रोल टावर भी पहले से अलर्ट था। कंट्रोल टावर के स्टाफ ने खुद को बुर्ज एयरपोर्ट की अथॉरिटीज जाहिर करवाते हुए पहले तो इनकार किया और फिर पायलट के बार बार फोर्स करने पर लैंडिंग की परमिशन दे दी, जिससे हाईजैकर को यकीन हो गया कि ये इंडिया में ही लैंड कर रहे हैं। और अब तक रात हो चुकी थी और पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी कि एक प्लेन हाईजैक हो चुका है और कुछ ही देर में एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि हाईजैकर इस एयरपोर्ट को इंडिया का बुर्ज एयरपोर्ट समझ रहे थे। एयरपोर्ट के अथॉरिटीज को बताया गया कि वो पूरे एयरपोर्ट से वो सब निशान मिटा दें जिससे एयरपोर्ट जाहिर हो कि ये पाकिस्तान का है। एयरपोर्ट पर मौजूद नाम और साइन बोर्ड हटा दिए गए, लाइट ऑफ कर दी गई और यहाँ तक कि पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया और इंडिया का झंडा इस पर लहराया गया और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर पूरे हैदराबाद को ब्लैक आउट कर दिया गया ताकि हाईजैकर को हैदराबाद का कोई छोटा सा भी नामो निशान न नजर आए। रेंजर की गाड़ियां लाइट ऑफ करके एयरपोर्ट पर ही ठहरी थी और ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को भी इसका अगला प्लान मालूम नहीं था। आखिरकार इतनी रात गए फ्लाइट 544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। एयरपोर्ट के अथॉरिटीज ने जहाज की विंडो में देखा तो एक हाईजैकर कॉकपिट और एक मेन डोर और दूसरा जहाज में तैर रहा था। पूरे 1 घंटे तक खामोशी रहती है, लेकिन अचानक ही 11:45 पर जहाज का दरवाजा खुलता है और ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी बाहर आते हैं। उन्हें खाना पीना लेने और खास पैगाम देकर भेजा गया था। डरा सहमा ग्राउंड इंजीनियर कांपती हुई आवाज में हाईजैकर की डिमांड इनके सामने रखता है। जो हाईजैकर समझ रहे थे कि वो इंडिया में मौजूद है, उनका कहना था कि इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मीटिंग करवाए। उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि बलूचिस्तान में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है वो ना हो। हैदराबाद के अथॉरिटीज को बताया गया कि पाक आर्मी के स्पेशल फोर्स का भी एक दस्ता इस्लामाबाद से हैदराबाद पहुंच रहा है। तब तक उन्हें किसी भी तरह हाईजैकर का टाइम वेस्ट करना था, लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडियन जाहिर करते हुए खुद को हाईजैकर से खुद ही इंट्रोगेशन करने का फैसला किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अख्तर बोजानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा, ASP उस्मान ने रामचंद्र और डिप्टी कमिश्नर ने गोपी चंद रखा। उन्हें उस वक्त जो नाम समझ आए उन्होंने जल्दी में वही रख लिए। सिविल ड्रेस में वो प्लेन के
पास गए। उन्होंने हाईजैकर और पैसेंजर को खाना दिया और उनसे बड़े फ्रेंडली अंदाज में मिले। एएसपी अख्तर बोरजानी जो बलोची लैंग्वेज को समझते थे, उन्होंने इनकी आपसी गुफ्तगू को आसानी से समझा। उन्होंने उनको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। पुलिस ऑफिसर ने हाईजैकर्स के साथ काफी घंटे गुजारे और उनके साथ काफी फ्रेंडली होने के साथ साथ उनके ट्रस्ट लेवल को भी बढ़ा दिया। उनको बताया गया कि पाकिस्तान के कमिश्नर न्यू दिल्ली से निकले हैं, उनको यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि वो सब कमिश्नर का नहीं बल्कि पाक आर्मी के कमांडर्स का वेट कर रहे थे। एसएसपी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे पड़े थे, लेकिन आर्मी कमांडर का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। उस रात हैदराबाद में सुहेल अकबर शाह साहब की वजह से उन्होंने सारे एसएचओस को, मजिस्ट्रेट्स को उनको दौड़ाया, तो हैदराबाद में ना अजान नहीं कराई रात की हमने, ताकि उनको आवाज ना। लिहाजा हाईजैकर के साथ जब ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर इन 3 पुलिस ऑफिसर ने ही खुद एक्शन लेने का फैसला किया। तीनों ऑफिसर्स ने एक साथ इन पर हमला किया और इनको काबू करते हुए इनके वेपन छीन लिए। बाद में मालूम पड़ा कि इनके पास कोई बॉम्ब नहीं था। इन हाईजैकर्स का नाम शाह सवार बलोच, साबिर बलोच और शब्बीर रिंद बताया गया था, जबकि ये जहाज में अजमल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नाम से ट्रैवल कर रहे थे। इस वाक़ये में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम पैसेंजर को इस जहाज में ही कराची रवाना कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपके वक्त का शुक्रिया।